हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हमारा आज का विषय है महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय। लगा न सका कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के रहता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस महान शख्सियत की जिसके विषय में कभी कवि सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और पड़ गई जिधर भी दृष्टि एक, गड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। अर्थात आज चर्चा में हमारा विषय है महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय। गांधी अ सेंट, अ डिप्लोमेट एंड अ रिवोल्यूशनरी। गांधी एक महात्मा के रूप में, गांधी एक राजनेता के रूप में और गांधी एक क्रांतिकारी के रूप में। एज वी नो, द गांधी फैमिली, द गांधी फैमिली originated from the village of Kutiana in what was then Junagadh state। अर्थात गांधी परिवार की उत्पत्ति तत्कालीन जूनागढ़ राज्य के कुटियाना नामक गांव से हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी युग एक ऐसा युग था जहां गांधी युग एक ऐसा युग था जहां मनुष्य ने नैतिकता, सत्य और अहिंसा के ऐसे पाठ पढ़े जो पूरे विश्व में लगभग अछूते थे। मैं साइड से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चर्चा में महाराज का बिंदु है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय। द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन is an honorific title given to a person considered the driving force behind the establishment of a country, state और नेशन। साइड से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
राष्ट्रपिता एक सम्मानजनक उपाधि है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसे किसी देश, राज्य अथवा राष्ट्र की स्थापना के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता है। अर्थात राष्ट्रपिता एक सम्मानजनक उपाधि है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो किसी राज्य, राष्ट्र या देश की स्थापना के पीछे प्रेरक शक्ति माना जाता है। गेटिंग अप फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, प्लेस, गांधी जी showed the people a weapon which was unseen by the world। एक छोटे से स्थान से आने के बावजूद भी गांधी जी ने लोगों को उस अस्त्र के विषय में बताया, अर्थात उस अस्त्र से परिचय कराया लोगों का जिसके विषय में दुनिया अनभिज्ञ थी। अब एक अर्नल्ड टाइवनी का स्टेटमेंट देखते हैं। अर्नल्ड टाइवनी मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर और स्टालिन की पीढ़ी नहीं रही, बल्कि भारत में वह महात्मा गांधी की भी पीढ़ी रही। मैं कुछ निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से कहीं ज्यादा अधिक चिरस्थायी है। अर्थात विद सम कॉन्फिडेंस that Gandhi's effect on human history is going to be greater and more lasting than हिटलर और स्टालिन। अर्नल्ड टाइवनी के अनुसार मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से कहीं अधिक चिरस्थायी है। मैं साइड से हटे जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
यंग इंडिया पत्रिका में गांधी ने लिखा। यंग इंडिया पत्रिका में गांधी ने लिखा कि जिन ऋषियों ने जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला, वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे। लोग थे। द सेजेस who discovered the principle of non-violence in the midst of violence were more intelligent. सत्याग्रह and non-cooperation are not the weapon of those who roar and brag. It is the test of your honesty. It requires solid self sacrifice। अर्थात सत्याग्रह और असहयोग, सत्याग्रह और असहयोग उन लोगों के अस्त्र नहीं हैं जो गरजते और डींगे मारते हैं, जो गरजते हैं और डींगे मारते हैं। यह आपकी ईमानदारी की आपकी ईमानदारी की कसौटी है। इसे ठोस आत्म बलिदान की आवश्यकता है।
मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। हमारा अगला बिंदु है अबाउट द फैमिली। फैमिली, they seem to have been originally grocers for three generations. From grandfather they have been prime ministers in several Kathiawar states. Gandhi ji was son of Karamchand Kaba and grandson of Ota Gandhi. His father his father was very ambitious but short tempered. He had very little formal education, but his knowledge and experience made him a good administrator. We can say he had no education. He had no education or he had no education, only fifth pass. The outstanding impression his mother has left on his memory
was that of saintness, always took her meals after chanting prayers. A very intelligent lady with a great common sense. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द फैमिली। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, ये लोग मूलतः ग्रोसर्स अर्थात पंसारी थे और पिछली 3 पीढ़ियों से इनके ये काठियावाड़ की भिन्न भिन्न रियासतों में दीवान के पद पर तैनात थे। महात्मा गांधी करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, के पुत्र थे और ओटा गांधी के पौत्र थे। इनके पिता बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड थे, अर्थात बहुत ही जल्दी क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान ने और उनके अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक बनाया। इनके ऊपर अर्थात महात्मा गांधी के ऊपर इनकी माँ का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकी माँ एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो अपना भोजन सदैव प्रार्थना के बाद करती थी। हम कह सकते हैं वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी और उनका कॉमन सेंस जो था वो बहुत ही गजब का था। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी का जन्म वैष्णव मत में रमे एक परिवार में हुआ था, जिस पर जैन धर्म का काफी गहरा प्रभाव देखा जाता था। अगर फैसला गांधी जी पर छोड़ा जाता तो गांधी जी मूलतः डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव मत में चीड़-फाड़ की इजाजत नहीं थी। हमारा अगला बिंदु है द फैमिली ट्री ऑफ महात्मा गांधी। द फैमिली ट्री ऑफ महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी का पीढ़ीवार विवरण। महात्मा गांधी का पीढ़ीवार विवरण। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले लालजी गांधी, लालजी गांधी, फिर रामजी गांधी, इसके बाद रहीदास गांधी, इनकी 2 संतानें हुई। एक है हर जीवन गांधी, और एक है दमन गांधी। हर जीवन से उत्तम चंद गांधी, गांधी, इन्हें ओटा बापा या ओटा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओटा बापा
या ओटा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तम चंद गांधी की दो पत्नियां थीं। फर्स्ट वाइफ कदाबी मां और सेकंड वाइफ लक्ष्मी मां। कदाबी मां से 5 संतानें हुई। वल्लभ जी, रतन जी, पीताम्बर, प्रेम कुंवर बेन और जीवनलाल। सेकेंड वाइफ लक्ष्मी मां से 2 संतानें, करमचंद गांधी इन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, और तुलसीदास गांधी। मैं साइड से हटे जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं। थोड़ा सा जगह खाली करते हैं। करमचंद उत्तमचंद गांधी। करमचंद उत्तमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है करमचंद उत्तमचंद गांधी। इनकी 4 पत्नियां हैं। फर्स्ट मूलीबेन, सेकेंड पान कुंवर बेन, मेहर गांधी और तीसरी चौथी हैं ये पुतली बाई। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी प्रारंभ की 2 पत्नियों की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान जल्दी हो गई थी, और तीसरी पत्नी जो थी इनकी वो निसंतान थी। करमचंद और पुतली बाई के संयोग से 4 संतानें उत्पन्न हुई। नंबर 1 लक्ष्मी दास करमचंद गांधी। करशन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। रलियत बेन करमचंद गांधी। ये सिस्टर है, गांधी जी हिमसेल्फ। ये ब्रदर
ये ब्रदर। अब मोहनदास करमचंद गांधी के 4 बच्चे। नंबर 1 हरिलाल मोहनदास गांधी, हरिलाल गांधी। नंबर 2 मनीलाल गांधी, मनीलाल मोहनदास गांधी। नंबर 3 रामदास मोहनदास गांधी, रामदास गांधी। नंबर 4 देवदास मोहनदास गांधी, देवदास गांधी। और एक एडाप्टेड डॉटर लक्ष्मी, एडाप्टेड डॉटर अर्थात गोद ली हुई पुत्री। हरिलाल के 5 बच्चे। नंबर 1 कांतिलाल गांधी, कांतिलाल, रसिकलाल, शांतिलाल, रानी और मनु। मनीलाल के 3 बच्चे, सीता धुपेलिया, अरुण मनीलाल गांधी, अरुण गांधी। और ईला मनीलाल गांधी, ईला गांधी। रामदास के बच्चों को देखते हैं। रामदास के 3 बच्चे, कनू गांधी, सुमित्रा कुलकर्णी, और उषा गांधी। देवदास के 4 बच्चे, राजमोहन देवदास गांधी, राजमोहन देवदास गांधी। गोपाल कृष्ण, देवदास गांधी। रामचंद्र, देवदास गांधी। और तारा गांधी भट्टाचार्य। तो ये है फैमिली ग्राफ। अभी इसमें से रामचंद्र गांधी की अगली जनरेशन में लीला रामचंद्र गांधी। तो ये पीढ़ीवार विवरण है महात्मा गांधी का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।